हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः श्रीभ्यः। काशीतः संपूर्णानंद विश्वविद्यालयतः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग पक्षतः ज्ञान चर्चायाः उपक्रमः श्रीमद्भागवतम् आश्रित्य प्रवर्तते। इदानीं चतुर्थस्कन्धस्य षड्विंशाध्याये वयं वर्तामहे। पुरञ्जनोपाख्यानं प्रचलति। पुरञ्जनोपाख्यानं प्रचलति साम्प्रतम् अतीव गभीरं रहस्यमयं तात्विकं चिन्तनीयं च। आगामी दिवसे अवकाशः भविष्यति। रक्षाबन्धनावकाशः, श्रावणी उपाकर्मणः अवकाशः अपि भविष्यति। पुनः परश्वः दर्शनं भविता। नमो नमः। अथ षड्विंशोऽध्यायः। नारद उवाच एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगं द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम् एकरश्मेकदमनमेकनीडं द्विकूवरं पञ्चप्रहरणं सप्तवरूथं पञ्चविक्रमम् हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षये सुधीः एकादश चमूनाथ पंचप्रस्थमगाध वनम। अब ये जो पुरंजन जो है शिकार करने निकला और धनुष लेके निकला। महेश्वासः ने बहुत बड़ा धनुष, तगड़ा धनुष लिया, बाण भी रखा उसमें। पंचाश्वम आशुगम मने 5 घोड़े वाला जो है रथ पकड़ा, तैयार किया। द्विशम, इस द्विशम ने परेशान किया था। असल में आदर्श पुस्तक में द्विशम का छपा था द्वीपम। वो जो पेट फटा जो है वो गायब था। अब हम उसी में परेशान। और व्याख्याकारों ने भी जो है 1, 2, 3 श्लोक को लिख के साथ ही व्याख्या लिख दी थी, अलग अलग एक एक शब्द का नहीं किया। तो पूरा घिचपिच कर दिया पूरा। जैसा मूल संस्कृत में है वैसे हिंदी वाले चले, वैसे ही जितनी व्याख्याएं हैं सब उसी का अनुमान कर रहे हैं। और द्वीपम का कुछ लग ही नहीं रहा है। तो 1 घंटा लगभग चिंतन मनन किया, कुछ अर्थ नहीं निकला। तो गीता प्रेस की पुस्तक निकाले, कहीं ये शुद्ध है, कहीं गलती तो नहीं है। और भगवान की कृपा से उस पुस्तक ने भी धोखा दे दिया, दीपम ही लिखा है। तब और चिंता लगी और चिंतित हुए। फिर विचार करते 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 अंतिम में सोचे कि ये तो बहुत गंभीर हो जाएगा, ये क्या होगा फिर जो है। क्योंकि हमें तो संतुष्ट होना चाहिए ना कम से कम। कुछ इधर उधर हमको आता रहे, मान लीजिए हम संक्षिप्त करके न बताएं तो वो हमारी बात है। अब हम ही को नहीं आए और वो में संक्षिप्त क्या करेंगे, फिर तो धोखा हो जाएगा। कष्ट था, लेकिन पंक्ति खुली बहुत देर में जा कर के। जिस पुस्तक पर बहुत हम लोग संदेह करते थे उस पुस्तक को खोले हमसे, उसमें द्विशम लिखा है। क्या बात है।
आप लोग भी देख लीजिए, कहीं इस तरह जो है द्वीपम द्वीपम लिखा होगा, संदेह हो जाएगा। तो इसमें लिखा था द्विषम, द्विषम देखते ही तुरंत अर्थ लग गया, द्विईशम था तो वो तो लग ही रहा था, लेकिन अब वो द्वीपम, तो उसमें बहुत मैंने रात्रो निद्राम न लब्धवान स्थिति में था। प्रातः काल ये जो है समाधान हुआ है। प्रणाम करता हूँ, आप सबको सुना दिए। और ये जो 3 श्लोक हैं इसके, इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। डायरेक्टर साहब वो अपनी वाली पुस्तक थोड़ा दीजिए, मैं वहाँ से सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो ज़्यादा दिमाग खपाने से बढ़िया मैं वहाँ से मूल से बोल देता हूँ, आप लोग को भी आनंद आएगा। तो अब जो है, अब मैं एकदम अन्वितार्थ से चल रहा हूँ जो है सो। अब पहले जो है श्लोक वाचन कर लें। स एकदा महेश्वासो रथम पंचाश्वमासुगम द्विशम द्विचक्रमेकाक्षम त्रिवेणुम पंचबंधुरम एकरश्मेक दमन मेक नीडम द्विकूवरम पंचप्रहरणम सप्तवरूथम पंचविक्रमम हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षये सुधीः एकादश चमूनाथ पंचप्रस्थमगाद वनम। अब इसमें जो है, अब इसका प्रारंभ हो गया है। एकदा महेश्वासः, अब आप लोग श्लोक में मिलाइएगा, मैं जो है बता रहा हूँ जो है, क्योंकि रहस्य इसी में है, इसलिए हम का ये ज़्यादा अनुवाद न करें इसका। महेश्वासः स्वर्णमयम वर्म कवचम, स्वर्णमयम वर्म मने कवचम यस्य सः अक्षयः सदा बाणपूर्णः, अक्षयः सदा बाणपूर्णः ईशुधीर निसंगो यस्य सः, वो महेश्वासा का बता रहे हैं अर्थ। एकादश संख्या चमूनाथाः, वो थोड़ा सा नीचे है क्योंकि उन्होंने जो तीनों श्लोकों को मिला के अर्थ किया, तो एकादश संख्या का चमूनाथा पहले आ गया। यस्य सः पुरंजनः पंचाश्वा, यस्य सः 5 घोड़े हैं। तत् आशुगम, आशुगम मने शीघ्रगामिनम, शीघ्र चलने वाले। द्वे ईशे दंडिके यस्य, ईशे मने डंडे जो है 2 लगे हैं, जहाँ द्वीपम का जो गड़बड़ाया था वो है। द्वे ईशे दंडिके इति द्विशम यस्य तम द्विचक्रम, द्विचक्रम 2 चक्रा वाला। एकाक्षम, उसमें जो अक्ष जो है, अब अक्ष धुरी, जितना भी रथ के जो पार्ट्स हैं वो सब याद होने चाहिए, तब ये समझ में आएगा। त्रयो बेणवो ध्वजा यस्य तम, उसमें जो है ध्वजाएं 3 लगी हुई हैं। तम पंचबंधुराणी बंधनानी, पंचबंधुरम लिखा है श्लोक में, तो पंचबंधुराणी मने बंधनानी यस्य तम एको रश्मि मने प्रग्रह, जो लगाम है उसी का नाम है रश्मि। यस्य एको दमनः सूतो, दमनः जो आया है वहाँ, तो दमनः मने सूतः सारथी। और यस्य तम च एकम नीडम, नीडम आया है, तो रथी न उपवेश स्थानम, रथी नीडम मने घोंसला होता है मुख्य रूप से, तो उसका तात्पर्यार्थ निकलेगा निवास स्थानम। और रथ में जब नीडम कहा जाएगा तो जो रथी को बैठने का स्थान जो है वही नीडम है, उपवेश स्थानम। यस्मिन् स्तम 2 कुबरौ युगबंध स्थाने, और जो जुआ लगाना पड़ता है उसमें, उसको जो है लगाने का नाम है कुबर, मने वही जुआ है। यस्य तम पंचानाम वस्तूनाम प्रहरणम प्रक्षेपो यस्मिन् तत्, 5 वस्तुओं का प्रहरणम मने प्रहार करने का सामर्थ्य है। पंच प्रहरणम मने 5 बाण छोड़ सकता है एक के साथ। पंच प्रहरणानि आयुधानि यस्मिन्, अथवा इन्होंने करके यद्वा जो हम कहते रहते हैं बीच में, यद्वा करके अर्थ किया। पंच प्रहरणानि आयुधानि यस्मिन् तम सप्त वरूथा रक्षार्थम आभरणानि, वरूथा का मतलब आवरण,
जो रथ में आभरण इत्यादि चाहिए, तो वो जो है सप्त हैं। पंच विक्रमाः गति प्रकाराः, 5 उसके विक्रम है, माने उसके गति के प्रकार हैं, माने 5 स्टाइल में वो चल सकता है जो है सो 5 तरह से जो है अपना गति बदल के जो है उछल कूद इधर उधर उबड़ खाबड़ में चल सकता है। वो पंच विक्रम है, उसके जो है पराक्रम है। पंच विक्रमाः का मतलब ये हो गया। यस्य हैमा उपस्करा आभरणानि, हैमाः मने स्वर्णमयाः, उपस्कराः आभरणानि, यस्य जिसके, तम रथम, अब इस प्रकार का रथ बनाया है। आरुह्य, उस रथ में चढ़ के पंचप्रस्थ संज्ञकम वनम अगात, पंचप्रस्थ संज्ञक वन में पुरंजन गया। पक्षे, अब ये पक्षे छोड़ दें, क्योंकि जो है अगाध वनम इतने करें, क्योंकि यद्वा यद्वा पक्षे पक्षे करेंगे पर परेशानी बढ़ेगी। लेकिन हम लोग को एक भावार्थ आ गया, उसका जो है सरलार्थ आ गया कि ये रथ इस प्रकार का है कि जो रथ के जो अंग प्रत्यंग हैं वो इस प्रकार के हैं। उस प्रकार के रथ में आरूढ़ होकर के शिकार करने के लिए पंचप्रस्थ नामक वन में पुरंजन गए। इतने से मतलब था। लीजिए आप अपने ये स्वीकार करिए, ये हमने निवेदन किया यहाँ से। अब ये पूरा बता दिया और इसको आप लोग थोड़ा सा विचार करके इधर उधर सेट कर देंगे। स एकदा महेश्वासो रथम पंचाश्वमाशुगम, आशुगम मने आशु शीघ्रम गच्छति थी आशुगः, तम आशुगम द्विशम रथम, ये सब का रथम का विशेषण बना देंगे। पंचाश्वम आशुगम रथम, द्विशम रथम, द्विचक्रम रथम, एकाक्षम रथम, त्रिवेणुम रथम, पंचबंधुरम रथम, एक रश्मि रथम, एक दमनम रथम, एक नीडम रथम, द्विकुबरम रथम, पंचप्रहरणम रथम, सप्तबरूथम रथम, पंचविक्रमम रथम, हैमोपस्करम रथम आरुह्य। ऐसे रथ में चढ़ना है। ये सारे रथ के विशेषण हैं। समझ लीजिए रथ सभी के पास में है, धीरे धीरे संकेत समझना चाहिए। और रथ जो है वो बिना रथ के तो कोई चल ही नहीं सकता है। जो है जितने भी संसार में शरीरधारी हैं सब रथ लेके चल रहे हैं। स्वर्ण वर्माक्षय सुधी, अक्षय इशु बाण भी अक्षय रखा है, कभी क्षय न होने वाला। एकादश चमू, एकादश सेनाओं का मालिक है। पंचप्रस्थम वनम अगाध, पंचप्रस्थ नाम के वन में गए। पंचप्रस्थ है वो भी जो है, वो भी समझ लीजिए उसका भी रहस्य है। रहस्य समय में खुलना चाहिए तो आनंद आएगा। समय के पहले ही रहस्य खोल देने से फिर जो है उसका आनंद समाप्त हो जाता है। चचार मृगयाम तत्र, बस शिकार करने लगा वहाँ जाके। दृप्त आत्ते सुकार मुखः, बस बाण चढ़ाया। दृप्त मने एकदम जो है सठ है, एकदम उन्मत्त है। विहाय जायाम अतदर्हाम मृग व्यसन लालसः, अब शिकार के उस व्यसन में फंस गया। वो भी एक नशा होता है। बहुत से लोग जब शिकार का नशा जिसको लग जाए तो बस उसी में रम जाएगा, दिन भर जुआ खेलने के तरह समान वो नशा है, तो उसी में लग गया जो है सो। दुष्यंत की भी बात आती है न, मृथेवं व्यसनम बदंति मृगयाम इदृक् विनोद कृता कुतः मेधश्चेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम बपुः उत्कर्षा सच धन्विनाम यदि सव सिद्ध्यंति लक्ष्य चले। ऐसा करके उसका मृगया का जो है वर्णन आया है, उसकी प्रशंसा की गई है। लेकिन ये राजाओं के लिए अनुमन्य था। धर्मशास्त्र ने बड़ा उसमें भी बहुत रोक लगा करके अनुमति दिया है। ऐसा नहीं है कि जो है अनाप शनाप शिकार करते रहें, जो है रोक है।
लेकिन ये तो इसीलिए दृप्त विशेषण लगाया कि इसको कोई मतलब नहीं है, ये जो जो मिले सबको शिकार करता गया ये जो है। लेकिन वो जो उनकी भार्या थी अर्धांगिनी, जिनके साथ में उस तरह से सेवा कर रहा था, ये भटक करके शिकार में लग गया तो भार्या छूट गई। भार्या को घर में छोड़ करके इस शिकार में ऐसे रथ में लग गया और इसी के शिकार का नशा लग गया और पत्नी को भूल गया। दिन भर जो तो 24 घंटे खड़ा रहता था ड्यूटी में और दिन भर निकल गया शिकार में। यहाँ पॉइंट आएगा। आसुरीम वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह, अनुग्रह से दूर आसुरी वृत्ति में आरूढ़ हो करके घोरात्मा निहनम निशितर बाणेर बने सुबन गोचरान, इस वन में जा करके तीखे तीखे बाणों से जो है जो भी इसको मिलता था सबको मारता चला, सबको जो है सो मारते हुए चलने लगा। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा में ध्यान पशुन बने, यावदर्थमलम लुब्धो हन्यातिति नियम्यते। अब ये श्लोक थोड़ा सा रहस्य वाला है, ये साधारण श्लोक नहीं है, इसकी व्याख्या बहुत गंभीर हो जाएगी, लंबा टाइम ले लेगा। लेकिन इसका जो संक्षिप्तार्थ है, राजा मेध्यान पशुन बने तीर्थेषु प्रतिदिष्टेषु यावत अर्थमलम लुब्धो हन्यात इति नियम्यते। शास्त्र में जो है, जो हिंसा की बात है, जो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति इत्यादि जो बात है, तो उसमें जो है कुछ दिखाई देता है हिंसा की बात जो है। तो लेकिन उसमें मेध्य पशु फिर अमेध्य पशु दो हैं। कौन पशु जो है वध्य है, कौन पशु अवध्य है, किस पशु का वध होना चाहिए, कब करना चाहिए, किस परिस्थिति में वध होना चाहिए, और यावत अर्थम अलम लुब्धो हन्यात। लुब्धा माने जो उसमें लुब्ध है, जो ऐसा करना चाहता है, तो जितना प्रयोजन है उसका वो जो है विधि के अनुसार ही उसका हनन करे राजा। इति नियम्यते माने इसका नियमन शास्त्र में किया गया है कि आप जो है स्वच्छंद रूप में ये जो है पशुवध न करें। ये उसमें से थोड़ा सा बताइए डायरेक्टर साहब, वहाँ से बताइए, इसका थोड़ा सा रहस्य जो है सुनना जरूरी है, कुछ होगा तुरंत बताइए। ये जो छठा पद्य है, क्योंकि ये बहुत तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु, तीर्थेषु माने पवित्र स्थानों में, उसको यज्ञ यागादि भी ले सकते हैं। राजा मेध्यान पशुन बने यावत अर्थम अलम लुब्धो हन्यात इति नियम्यते। माने आप स्वतंत्र नहीं हैं कि आप जो मिले उसी की हत्या कर दें, उसी का हनन करें। अब वो भी क्यों करें, कब करें, किस यज्ञ के लिए करें, उसका काल क्या है, क्या विधि विधान है, उसके अनुसार करना है। हाँ जी बोले जी। मनु मृगयायाम हिंसा सत्वेपि यज्ञात् अर्थत्वान् न दोषः। हाँ। परोक्ष कक्षा पक्षेपि जीवस्य विषय भोगो विहित इति चेन्न न तावत् हिंसा विषय भोगो वा शास्त्रेण विधीयते राग प्राप्तत्वात्। हाँ, राग प्राप्त होने के कारण कुछ शास्त्र जो है, कुछ अनुमति शास्त्र ने दिया है राग प्राप्त होने से, इसीलिए शास्त्र को कहना पड़ा न मांस भक्षणे दोषो न पाने न च मैथुने, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किंतु प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, निवृत्ति में ले जाना है ना, नियम्यते करना है बाद में जा करके। हाँ, किंतु यथेष्ट
प्रवृत्त रागी वारणार्थम नियम्यते इत्याह। नियम्यते, क्योंकि यथेष्ट प्रवृत्ति रागी वारणार्थम। अब जो रागी है उसकी इच्छा तो बढ़ती जाएगी, वो तो चाहेगा कि हम सबको समाप्त कर दें। कहाँ जाके नियमन होगा? खाते खाते सब कुछ खाने लगेगा। एक बार जो है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में भगवत गीता का व्याख्यान हुआ था 3 दिन का। तो कुछ एक युवक ने प्रश्न किया कि गुरुजी जो है यहाँ हमको जो है लहसुन प्याज खाने के लिए मना किया जाता है, खाने नहीं देते हैं लोग जो है। अब हम लोग को लगता है कि ये भी वनस्पति है, तो इसमें क्या करना है, ये प्रश्न किया था। 2015 की बात है, जून मास में। तो हमने सोचा कि अब विदेश की बात है, वहाँ लहसुन प्याज बात तो बहुत अच्छी है। हमने कहा देखो ऐसा है कि शास्त्र की बात तो ऐसी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको स्टॉपेज लगाना पड़ेगा, रोकना है। और लहसुन प्याज में रोक देंगे तो फिर तुम जो है अंडे में नहीं पहुँचोगे, फिर और उसके आगे आगे जो भक्षणीय पदार्थ हैं वहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि स्टॉपेज लगा दिया इधर है। और मान लीजिए लहसुन प्याज खोल दिए तो उसके बिल्कुल बाद में जो है अंडा है, लोग कहते हैं शाकाहारी है, बहुत से शाकाहारी वो ले लो। फिर वो ले लिया तो फिर उसका उत्पत्ति स्थान जो मुर्गा उर्गा है वो क्या है, वो भी जब अंडा ले रहे हैं तो मुर्गा भी ले लो। करते करते फिर आपकी गाड़ी बढ़ जाएगी आगे। इसके लिए जो रोक है, ब्रेक है, वो जितना अच्छा लहसुन प्याज में ब्रेक लगाने से होता है उतना आगे जा कर के उतना सुरक्षित नहीं होता है, इसीलिए ऐसा किया गया है। और मुख्य चीज़ ये है कि ये ज़बरदस्ती नहीं है, सोचना विचारना है। ये थोड़ा सा राजसिक पदार्थ है, भले इसको हम तामसिक न माने, इसमें राजस दोष है, इसीलिए इसको रोक लगाया गया है। शास्त्र ने कुछ न कुछ इसमें रहस्य है। तो बहुत अच्छा लगा, लोगों को स्वीकार किया लोगों ने कि बात ऐसे आओ करना है तो शास्त्र में तो लिखा ही है, कहीं दोष वोष नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जाके संभालना तुम्ही को पड़ेगा। फिर जो है जाके फिसल जाओगे तो फिर तुम ही संभलोगे कि या चले जाओगे, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए स्टॉपेज लगाओ। ये मतलब है नियम में थे। हाँ, अंतिम पंक्ति बची थी अभी नंबर यद्यलमत्यर्थम लुब्धो मांसासक्तः सन् पशून् हन्यात् तदा तीर्थेषु श्राद्धादिष्वेव हन्यात्। हन्यात् देखिए, अब देखिए तीर्थेषु को श्राद्ध में मांस विधान की बात आती है, आई है। तो यदि लुब्ध है कुछ, उसको जो है उसके भक्षण की इच्छा है तो श्राद्धादिषु एव हन्यात् ऐसा आया। ये टीका में आ रही है बात, सब जगह न हन्यात्। आगे न हन्यात् हाँ तत्रापि प्रतिदिष्टेषु शास्त्रेणोपदिष्टेषु हननम शास्त्रेण विहितम तेष्वेव। अब देखिए, पहले तीर्थेषु का मतलब श्राद्धेषु हो गया, प्रतिदृष्टेषु का मतलब शास्त्र के द्वारा जो विधान किया गया है बस उतना ही हनन करना है। ये दूसरी बात आ गई। देखिए कैसा कैसा रहस्य था जो है सो, तब हननम कुर्यात। और न नित्य श्राद्धादिस्वित्यर्थः। हाँ, ये नहीं है कि बीच उसके चक्कर में फिर हमेशा श्राद्धे करना शुरू कर दे। बहुत से लोग तो बहुत चला गए हैं, कहीं मासिक श्राद्ध शुरू कर देंगे क्योंकि बस श्राद्ध करते ही ये मिलेगा। नो, ये हमेशा के श्राद्ध के लिए नहीं है। और तत्रापि राजैव नान्यः तत्रापि मेध्यान् विहिता। क्या बात है, तो उसमें भी कहा कि ओनली राजा, सबके लिए नहीं है ये विधि विधान जो है सो। अब उसमें भी मेध्यान जो विहित पशु हैं वही, और तत्रापि वन एव नान्यत्र। और वो भी जो है जंगल में केवल। क्या बात है, मैंने ऐसा बना दिया कि लोग वो काम कर ही न पाए।
शास्त्र ये चाहता है कि धीरे धीरे जो है कुछ इतना रोक लगा दें कि जो है इस समय जैसे होता है धूम्रपान निषेध, तो बस में धूम्रपान मत करो, ट्रेन में धूम्रपान मत करो, एयरपोर्ट में मत करो, और खुले में मत करो, भीड़ भाड़ में मत करो। तो अब कहने का मतलब है कि धूम्रपान मत करो, इधर तात्पर्य तो उधर लगाना है। तो वो ये हनन मत करो, वो मत करो, वो मत करो, नियम्यते। मैंने समझ लीजिए कि अभी तो ये थोड़ा सा झलकी इसमें दिया गया, ये बहुत रहस्यमय ये छठा जो है। अब इतने करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो तो अन्यात इति नियम्यते, नियम्यते निवृत्तिरिष्टा सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा। श्रीमद् भागवत के फिर आगे द्वादश स्कंद में भी आएगा कि सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा न कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसम् उत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवध स्वर्ग तस्मान् मांसम् विवर्जये। धीरे धीरे समझा करके सुधारने का प्रयत्न शास्त्र कर रहे हैं। यह एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानवः। जो विद्वान समझदार मनुष्य इस प्रकार से काम करता है शास्त्र के अनुसार, कर्मणा तेन राजेंद्र ज्ञानेन न स लिप्यते। अब ज्ञानेन न लिप्यते बोलने से कंफ्यूज हो जाएगा, क्या बात है। तो ज्ञान का मतलब वो जो कर्मकांडात्मक जो द्वैत ज्ञान है, वो ज्ञान, यहाँ असली ज्ञान नहीं लेना है। ज्ञानेन स न लिप्यते, ये जो वही जो घनचक्कर वाला जो ज्ञान है उससे लिप्त नहीं होगा। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढ़ो निबध्यते गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो ब्रजत्यथा। अन्यथा कर्म कुर्वाणो, जो शास्त्र को छोड़ करके अपने मन से काम करने वाला व्यक्ति, जो मानारूढ़ होकर के मैं ही सब कुछ हूँ करके जो व्यक्ति चलता है कुछ दिन की ज़िंदगी में, वो फंस जाता है अंतिम में जा कर के गुण के प्रवाह में वो पतित हो जाता है। नष्ट प्रज्ञा, बुद्धि साथ छोड़ देती है अंतिम में जाके। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि साथ छोड़ देती है। 40 भाषा जानने वाले राहुल संकृत्यायन जी अंतिम में बुद्धि साथ छोड़ दी, लगभग 3 वर्ष तक जो है शून्य होकर के जीवित रहे। सोचिए, मैंने 40 भाषाओं पर कमांड था उनका जो है सो। इतने बड़े विद्वान और थोड़ा सा भटके हुए थे, मैंने सैद्धांतिक दृष्टि से आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे जो है सो। कभी बौद्ध बनते थे, कभी वैष्णव बने थे, कभी क्या बने थे, मैंने आलोचना करते थे, ये है वो है पूरा। लेकिन अंतिम में बुद्धि है साथ छोड़ दी। नष्ट प्रज्ञो ब्रजत्यधा, वो सीमित रूप से चले होते तो हो सकता है बुद्धि उड़ती नहीं जो है सो। ज़्यादा बुद्धि भगाना भी समझ लीजिए अंतिम में जाके फ्यूज हो जाएगा। बड़ा बुद्धिमान बना, अंतिम में जाके फ्यूज। नष्ट प्रज्ञो ब्रजत्यधा, फिर नीचे चला जाएगा। इसीलिए जो समझते हैं कि हमारी बुद्धि थोड़ा सा कम है, उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कभी फ्यूज उनका नहीं होगा, उड़ेगा नहीं फिर जो है सो। और जो ज़्यादा बुद्धि वाले हैं उन्हीं का गड़बड़ाने का चांस ज़्यादा होता है। तत्र निर्भिन्न गात्राणाम चित्रवाजै सिद्धि मुखैः विप्लवो भूत दुखितानाम दुस्सह करुणात्मना। वो शिकार करने लगा विचित्र प्रकार के जो है बाणों से जो है जीवों का शरीर अंग छिन्न भिन्न करने लगा। भिन्न गात्राणाम विप्लवो भूत दुखितानाम, दुखित प्राणियों में विप्लव उत्पन्न हो गया। करुणात्मनाम दुस्सह, मने जो करुणापूर्ण दृष्टि वाले हैं उनके लिए तो असहनीय वेदना होने वाला कार्य जो है पुरंजन करने लगा। शिकारी हो गया एकदम जो है घनघोर शिकारी हो गया।
क्या क्या मार रहा है देखिएगा। शशान बराहन महिषान गवयान रुरशल्यकान मेध्यान अन्यांश्च विविधान विनिघ्नन श्रम मध्यगात। मेध्य अमेध्य सब जो है सो खरगोश बराह भैंस गवय गोसदृशो गवय रुरु मन एक मृग विशेष है शल्यक गोही अन्यश्च मेध्यान विविधान विनिघ्नन सबकी हत्या करता हुआ दिन भर यही शिकार करता हुआ जो है श्रमम अध्यगात थक गया अंतिम में जाके खाना पीना नहीं केवल शिकार ही कर रहा है उसी में आनंद आ रहा है। तथा छुट्टित परिश्रांतो निवृत्तो गृहमेवान कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्लमः। फिर भूखा प्यासा हो गया तो घर लौटा, घर आकर के स्नान किया, फिर जो है आहार विहार किया, आहार लिया, फिर आराम से बैठा। गतक्लमः थोड़ा सा विश्राम हो गया, थकावट मिट गई। आत्मानम अर्हयान चक्रे थोड़ी देर थकावट मिटने के बाद फिर जो है सो तो उसको याद आए कि अरे धर्म पत्नी जी भी हैं कहीं, दिन भर छोड़ ही दिए उनको। तो अर्हयान चक्रे मैंने अपने को सुसज्जित किया, जो है अपनी सेवा सत्कार अपना स्वयं किया। धूप लेप स्रग आदि भी माला ओला सब पहना के अपनी सजावट उसने की। साधु अलंकृत सर्वांगो पूरा अलंकृत हो करके महिष्याम आदधे मनः, अपने जो महिषी थी अब उधर मन गया उसका, उधर मन लगाया कि वो कहाँ गई। तृप्तो हृष्ट सुदृप्तश्च कंदर्पा कृष्ट मानसः। अब सब कुछ हो गया, तृप्त हो गया, हृष्ट हो गया, एकदम दृप्त है, एकदम बलवान भी है, सब कुछ है। कंदर्पा कृष्ट मानस, अब सब कुछ विश्राम उश्राम हो गया तो अर्धांगिनी का स्मरण हुआ। कुसुमा युद्ध का प्रवेश हो गया। न व्यचष्ट बरारोहाम गृहिणीम गृहमेदिनीम, जाके देखता है उनके प्रकोष्ठ में तो वहाँ से गायब है। गृहिणीम गृहमेदिनीम बरारोहाम सुंदरीम न व्यचष्ट, वो अपने कमरे में थी नहीं। अंतःपुर स्त्रियो पृच्छत विवना इव वेदिशत, अपि वह कुशलम रामास्यश्वरीणाम यथा पुरा। तो हे राजन, उन्होंने पूछा कि अंतःपुर स्त्रियों पृच्छत विमना, इव मन खराब हो गया। वहाँ के सब स्त्रियों से पूछा, अपि वह कुशलम रामा शेश्वरीणाम यथापुरा, जैसे वो पहले कुशल थी, सारे ये जो अपनी सहेलियों के साथ में अपना ठीक ठाक थी, जैसे पहले थे वैसे जो है आप लोग भी कुशल हैं, वो भी जो है ईश्वरी के साथ में आप लोग ठीक ठाक हैं। कहा वो ईश्वरी हैं। न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृह संपदः, यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता। व्यंगे रथ इव प्राज्ञ को नामासीत दीनवत् रहस्यम। न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृह संपदः, गृह संपदः गृहेषु न रोचन्ते। ये सारी संपत्ति, बड़े बड़े घर और सब अच्छे नहीं लगते हैं। यदि न स्यात् गृहे माता, मुख्य रूप से तो घर में माता जी न हो। क्या बात। पत्नी वा पति देवता, पति देवता यस्य सा यस्या सा पति देवता पत्नी, माता जी न हो तो फिर जो है पत्नी हो, पत्नी भी न हो माता जी भी न हो, दोनों नहीं है। पत्नी भी नहीं है और माता जी भी नहीं है।
माता वा पति देवता व्यंग्ये रथ इव प्राज्ञ को नामासीत दीनवत। तो समझ लीजिए कि ये तो टूटे हुए रथ के समान हो गया। व्यंग्ये रथ इव प्राज्ञ, समझदार आदमी समझ लीजिए रथ का पहिया टूट जाए, गाड़ी चार पहिया हो, उसका चक्का निकल जाए तो उस चार पहिए की क्या स्थिति होगी। तो दीनवत को नाम आसीता, फिर कौन उस गाड़ी में चढ़ सकता है, उस गृहस्थी में कौन रह सकता है जिसमें न माता है न तो पति देवता पत्नी है। वह वर्तते सालना मज्जंतम व्यसनार्णवे या मामुद्धरते प्रज्ञाम दीपयंती पदे पदे। वो कहाँ गई ललना जो है सो, हमको इस दुख सागर में डूबता हुआ छोड़ करके कहाँ गई। व्यसनार्णवे मज्जंतम या माम उद्धरते प्रज्ञाम दीपयंती पदे पदे, कदम कदम पर जो है प्रज्ञा का उद्बोधन करते हुए, ज्ञान प्रदान करते हुए जो है माम उद्धरते प्रज्ञाम, सही है ना आचार्य जी। सो हाँ, जो मेरा उद्धार करती है, मेरा उद्धार उन्हीं से होता था। वो गई कहाँ, रामा ऊचुहु। और सब उनकी सहेलियों ने कहा, नरनाथ न जानीमस्त्वत्प्रिया यद व्यवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानाम पश्य शत्रुहन। हे शत्रुहन, हे शत्रुदमन, हे नरनाथ, न जानीमा, हम लोग समझ नहीं पा रही हैं क्या है। तत्प्रिया यद व्यवस्यति, मैंने आपकी प्रिया जो है क्या करना चाहती है। निरवस्तारे भूतले शयानाम पश्य, देखिए बिना बिस्तरे के जो है सो केवल फर्श पर जो है निरवस्तारे माने वही बिना बिछौने उछौने के जमीन पर लेटी है, एकदम कोप मुद्रा में है। ये शत्रुहन, वहाँ जाके देखो ऐसी पड़ी है, दिखा दिए लोग। नारद उवाच, समझ गया पुरंजन को, तुरंत समझ में आ गया कि मैं बिना अनुमति के जो निकला था सुबह, आज आफत आई। अब जो कुछ बोलना उलना नहीं पड़ा, सीधे गया जो है साष्टांग करते हुए। पुरंजन स्वमहिषीं निरीक्षावधुतां भुवि तत्संगोन्मथित ज्ञानो वैक्लव्यम परमं ययु। देखा अवधूत बनी हुई है, एकदम जमीन में पड़ी हुई है स्वमहिषी। तत्संगोन्मथित ज्ञान हो, उनके संग से जो है जिनका ज्ञान उन्मथित हो गया। वैक्लव्यम परमम ययौ, परम विकलता को प्राप्त हो गया, समय हिल गया पूरा का पूरा जो है। मालिकिन की ये स्थिति देख करके समझ लीजिए जमीन खिसक गई उसकी जो है पैरों तले से, ये स्थिति हो गई। शांत अनुसलक्षणया वाचा हृदय न विदुयता, जाके अब जो है जितनी बुद्धि थी सब लगा करके कोमल वाणी से बोलने लगा, दुखित हृदय से। प्रियस्या श्रेय संब्रह्म लिंगमात्मनि नाभ्यगात, प्रियस्या श्रेय संब्रह्म लिंगमात्मनि नाभ्यगात, लिखा है ना। क्योंकि क्यों नाराज हुई, ये कारण भी तो समझ में नहीं आया है, ये मतलब है। स्नेह संरंभ लिंगम आत्मनि नाभ्यगात, क्योंकि उसको समझ में आए कि कारण क्या है मुख्य रूप से, तो अनुमान लगाया कि बस मैं छोड़ के गया हूँ, यही कारण हो सकता है, या तो कोई दूसरा कोई कांड पड़ गया हो, जो है किसी ने अपमान कर दिया हो। अनुनिन्येथ सन के वीरो अनुनय को विदा, अनुनय में बड़ा निपुण था वो जो है पुरंजन, जो है अनुनय को विदा, किसी को मनाने में जो है एकदम सबकी कला नहीं होती है, ऐसे कोई कोई व्यक्ति जो है मनाने में चतुर होता है, मना लेता है नाराज लोगों को भी जो है।
हम लोग को भी कभी कभी ये सब प्रयोग करना पड़ता है, समाज में भी और घर में भी। पस्पर्श पाद युगलम आच उत्संग लालिताम, उत्संग लालिताम मैंने गोदी में रख करके जिनका लालन पालन किया, स्नेह किया, उनको जो है पाद युगलम पस्पर्श दोनों चरण जो है सो पकड़ करके जो है अब सीधे पुरंजन जो है बोला है। पुरंजन के साथ में सारे संसार के लोग भी पकड़ रहे हैं। पुरंजन उवाच नूनम तत्कृत पुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरा शुभे कृताग स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते। ये क्या बहुत घुमा के कहा कि नूनम तत्कृत पुण्यास्ते भृत्वा येषु स्वरा शुभे कृताग स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम। मने जो मालिक है, अपने सेवक ने जो है कहीं कुछ गलती की, अब उसको शिक्षित करने के लिए यदि स्वामी ने उसको दंड नहीं दिया तो समझ लीजिए वो सेवक के लिए बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा, क्योंकि उसको दंड मिला होता तो वो सुधर जाता। और स्वामी ने दंड नहीं दिया, दिमाग में रख लिया होगा, और यहाँ यदि मुझे दंड नहीं मिलेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही मानते हैं हम भी जो है सो। तो प्रभु के द्वारा जो भृत्यों के ऊपर दंड विधान किया जाता है वो तो परम अनुग्रह होता है, कृपा होती है कि जो है उससे पाप प्रक्षालन हो जाता है, गलती का सुधार हो जाता है। बालो न वेद तत्वन्नि बंधु कृत्य ममर्षण। ये बंधु के कृत्य को सहन न करने वाला जो भी है, जो मूर्ख लोग हैं, इस प्रकार का उपकार न समझ करके जो क्रोध करें, वो सब मूर्ख हैं, वो सब समझ नहीं पाते हैं। परमोनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुणार्पिता। भृत्यों में प्रभु के द्वारा जो दंड विधान किया जाता है वो परम अनुग्रह है। मैंने कुछ पहेली है इसमें कुछ पहेली घुमा के बोला है, जो है बड़ा साफ साफ नहीं लग रहा है कुछ जो है सो। कुछ सुनाइए तो आचार्य जी वहाँ से, क्योंकि ये पहेली बताइए। न तत्कृत पुण्यास्ते भृत्या येषु ईश्वरा शुभे कृतागः स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते। मने वो भृत्य जो है बड़े, अब ये बहुत पराकाष्ठा में जाके बोल रहा है, पैर पकड़ा हुआ है, एकदम दीनहीन अवस्था में जा कर के बोल रहा है जो है सो। तो वो इसको सीधे सीधे अर्थ न लगा करके भाव में जाके लगाना होगा। हाँ 21-22 परमोनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुणार्पितः। ऐसे साफे है, मैंने कुछ रहस्य है तो बता दीजिए। हे शुभे हाँ कृतागः सु कृतापराधेष्वपि येषु भृत्येषु ईश्वराः स्वामिनः आत्मसात् कृत्वा अस्मदीयो यमिति मत्वा शिक्षार्थं दंडं न युञ्जते न कुर्वन्ति ते भृत्याः सेवकाः नूनं निश्चित मकृत पुण्याः सुकृत रहिता इति। वही भाव है, वो जो है भृत्यों की उन्नति नहीं होगी, क्योंकि मालिक लोग सोचेंगे अरे मेरा ही आदमी है, गलती किया है, इसको क्षमा कर दें करके दंड नहीं दिया तो भृत्य के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ये समझेंगे कि मेरा ही आदमी है करके आप क्षमा करेंगे ना तो हम सुधर उधर नहीं पाएंगे, कुछ अब हमको दंड चाहिए, ये भाव लगाइए। परम अनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुणार्पिता बालो न वेद तत्वन्य। अज्ञानी व्यक्ति को ये सब समझ में नहीं आएगा। हे तन्वी हे सुंदरी बंधुकृत्यम अमर्षण, जो बंधुकृत्य का को क्षमा नहीं कर सकता है। सा त्वं मुखम सुदति शुभ्रनुराग भारो बृढ़ा विलंब विलसद्धसितावलोकम।
नीलालकालिभि रूपस्कृतमुन्नसं नः स्वानां प्रदर्शय मनस्विनी बल्गुवाक्यम। लगाया सुंदर कि आप अपना मुखार विंद, हे सुंदर दांत वाली अपना मुखार विंद दिखाइए, हे सुंदर नेत्र वाली, सुंदर भ्रू वाली, अनुराग भ्रार बीड़ा विलंब विलसत हसितावलोकम। अनुराग भार से युक्त, लज्जा से युक्त, विलसित होने वाले हास्य से युक्त जो आपका अवलोकन है वो प्राप्त हो। नीलालका भी उपस्कृत बुन्नसम, जो नीले नीले काले काले बालों से जो है सो ढका हुआ ऊंचे ऊंचे नाक वाला जो आपका मुखार बिंद है, उसको थोड़ा सा उद्घाटित करके स्वानाम प्रदर्शय मनस्विनी, हे स्वाभिमानिनी बल्गुवाक्यम, सुंदर वाक्य के द्वारा हमें कृतार्थ करिए। जय। पैर पकड़ के तस्मिन् दधे दममहं तव वीरपत्नी योन्यत्र भूसुरकलकुलात् कृतकिल्बिषस्तम् पश्येन वीतभय मुन्मुदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररिपो ऋतरत्र दासा। कहा कि जो कोई भी आपके प्रति अनिष्ट किया होगा, जिस किसी ने भी कोई भी अपराध किया होगा, आपको कष्ट पहुंचाया होगा, यदि वो जो है सो भूसुर मने ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी वो न हो, ज्ञानी आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता है, और भगवत भक्त और इन विद्वानों को छोड़ के यदि कोई भी ब्रह्मांड में जो है आपको कष्ट पहुंचाया हो तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम तुरंत ठीक कर देंगे। आप आज्ञा तो करिए, किसने गड़बड़ाया है, बस दो लोगों को छोड़ा है। तस्मिन् दधे दमम अहम, तस्मिन् मैंने उस अपराधकर्ता के ऊपर मैं जो है दंड विधान मैं करता हूँ जो है। तब वीर पत्नी, हे वीर पत्नी, यो नेत्र भूसुर कुलात कृत किल्बिषः, जो कृतम किल्बिषम येन सह कृत किल्बिषः, जिसने भी किल्बिष किया है, दोष किया है, भूसुर कुलात अन्यत्र, भूसुर कुल को थोड़ा सा बचाते हैं। पश्येन बीत भय मुन्मुदितम त्रिलोक्याम अन्यत्र वै मुररिपो दासात इतरत्र। भगवान भगवत भक्तों को छोड़ करके जो भी त्रिलोकी में है, जो यदि आपको कष्ट पहुंचाया है तो उसको मैं निर्भय नहीं देख रहा हूँ। बीत भयम, और बड़ा प्रसन्न होके वो निर्भय होके घूम नहीं सकता है, उसकी मैं व्यवस्था करूँगा। समझ लीजिए, ये परंपरा है पुराने की। भीमसेन जी ने क्या कहा था कि द्रौपदी को मनाने के लिए कहा कि जो है हरिओम, मैंने अश्वत्थामा प्रकरण में अर्जुन जी ने कहा था द्रौपदी को समझाते हुए कि उसका सर काट के लाता हूँ अश्वत्थामा का, उसी सर पर पैर रख करके स्नास्यसि दग्ध पुत्रा, तुम स्नान किया करोगी। अर्जुन बोले, भीमसेन बोले द्रौपदी जी की जो जिस बाल को जो है दुशासन ने स्पर्श किया है, अपवित्र किया है, उसके रक्त से जो है सो उस बाल का प्रक्षालन करोगी तुम जो है सो। वो करके दिखाया भी उन्होंने जो है सो। तो परंपरा लंबी है, तो आज तक चली आ रही है। तो यहाँ जो है इन्होंने कहा पुरंजन ने कि कोई भी संसार में हो वो सुरक्षित नहीं रहेगा जो तुम्हारा अपमान किया होगा। वक्त्रम न ते वितिलकम मलिनम विहर्षम संरंभ भीम मविमृष्टमपेतरागम
पश्ये स्तनावपि शुचो पहतौ सुजातौ बिंबाधरम विगत कुंकुम पंकरागम। क्या हालत बना के रखी है आप जो है सो। आपका जो मुखार बिंद है वो भी तिलक से रहित है, सिंदूर आदि कुछ नहीं है, मलिन है, हर्ष गायब है। संग्रम्भ भीम विमृष्टम अपेत रागम, मने ये जो संग्रम्भ जो आपने किया है, संग्राम भीम कार्य जो है किया है, उसके कारण जो है लोटपोट इधर उधर करते हुए आपके राग इत्यादि होठों की लालिमा जो है सो वो सब चली गई हैं जो है सो। अपेत रागम, पश्ये देख रहा हूँ जो है। स्तनावपि शुचो पहुतौ, आपके जो स्तनमंडल हैं वो भी जो है शोक से जो है उपहत हो गए, सिकुड़ गए एकदम जो है, शोक के कारण जो है सो अश्रु से लथपथ हो गए पूरा जो है। शुचा शोके न सुजातौ, जो कि बहुत सुंदर थे। बिंबाधरम विगत कुंकुम पद्म रागम, आपके जो ओष्ठ मंडल है वो भी कुंकुम पद्म राग आदि जो अलंकरण द्रव्यों से जो है रहित हो गए पूरा जो है। क्रोधावस्था में जैसा होता है वैसा सारा श्रृंगार गायब है। तन्मे प्रसीद सुहृद कृतकुल विशस्य, इसलिए जो है मैं मित्र हूँ, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। हमने किलबिश किया है, पाप किया है, दोष किया है, अपराध किया है। स्वैरम गतस्य मृगयाम व्यसना तुरस्य, मैं बिना पूछे जो है सो गया मृगया में जो है सो शिकार करने चला गया, बिना अनुमति लिए व्यसनातुर हो गया मैं, उस व्यसन में आतुर हो करके आपकी अनुमति लिए बिना मैं जो है सो गया। ये गलती हमारी है, प्रसन्न हो जाइए। का देवरम वसगतम कुसुमास्रवेग विस्रस्त पौष्णम उसति न भजेत कृत्ये। ये देवरम शब्द का अर्थ यहाँ विचित्र है, जो हम लोग लौकिक में लगाते हैं ना, वो देवर नहीं है। देवनम क्रीड़ा रति ताह ददातीति राति ददातीति देवरः कांतः, ऐसा है। ऐसा ही है ना आचार्य जी, वहाँ देखिए। देवनम क्रीड़ा रति ताह राति ददातीति देवरः कांतः। देवरम स्वकीयम प्रियकांतम पतिम, देवो देवनम देवरः कांतस्तम कुसुमास्त्रस्य वेगेन। बस बस हो गया, वो कभी दर्शन हुआ है हमारा, पहले स्मृति में है। तो वशगतम, वो भी कांत भी हो और अंडर कंट्रोल हो, क्या पूछना है। माताओं के लिए इससे बढ़िया सौभाग्य क्या है कि सुंदर हो, सुशील हो, सब कुछ हो, कांत हो, रमणीय हो और वशगतम हो, बस जैसा कहे वैसा करे। इससे बड़ा सौभाग्य तो कहीं है नहीं। और कुसुमास्र वेग विस्रस्त पौष्णम उशति, माने जो सुंदरी सौभाग्यशाली स्त्री, अच्छी स्त्री, और फिर जो है वो जो कांत है, फिर उसी में कुसुमायुध जो है सो वो काम कर रहा हो, दोनों तरफ काम करता है वो, तो जो है सो वो कुसुमास्त्र वेग विस्रस्त पौष्णम, जो पुंभाव युक्तम, तो कृत्य, अब जो कुसुमायुध को जो है शांत करने वाले कृत्य में न भजे त, कौन ऐसी सौभाग्यशालिनी स्त्री हैं जो उनको जो है सो वर्ण नहीं करेगी, भजन नहीं करेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्या बात है। सीधे उन्हीं पॉइंट में ले जा करके मनाया, वहीं जो है सो कुसुमायुध लगा करके मनाया कि जो है सो
तो हमें एक स्मरण आ रहा है जो है, अब पंक्ति उंक्ति याद नहीं है, लेकिन हमने कभी उसको देखा है, आप लोग भी देखेंगे, खोजना पड़ेगा। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म उपदेश में एक रहस्य कभी पढ़ा था, बाल्यकाल में ही। गृहस्थी को ठीक रखने का उपाय बताते हुए भीष्म जी ने कहा था कि गृहस्थी तब ठीक रहती है जब ये जो कुसुमायुध की सेवा जो है ठीक से जो है गृहस्थ किया करे तो गृहस्थी ठीक रहती है, ऐसा लिखा है। गृहस्थी गड़बड़ाने का मतलब है वो कुसुमायुध सेवा जो है वो कम होने लगती है, तब जो है पति पत्नी में जो है खटपट होने लगता है। ऐसा भीष्म जी का अनुभव जो बाल ब्रह्मचारी का अनुभव था। क्या बात है जो है सो। अब ये बहुत रहस्य पूर्ण विषय है, लेकिन अब विद्वानों को, चिंतकों को ये सब भी समझना पड़ेगा, समझना ज़रूरी है। तो जहाँ भी गृहस्थी में खटपट है तो इन्होंने बताया कि कुसुमास्त्र वेग विस्रस्त पौष्णम उशति कृत्य न भजेत, तो तब तक जो है वो संबंध ठीक है चलता है। जो है वैवाहिक संबंध बड़े दुर्भाग्य से जो है कभी कभी बिगड़ जाते हैं, नहीं तो 20-30 वर्ष तक ठीक ठाक चलते हैं। जब वृद्ध होते समय जो है गड़बड़ाते जाते हैं लोग, फिर जो है सो संबंध ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो है फिर दूसरा विषय आने लगता है। वहाँ पर जो है वो जो ऑटोमेटिक जो कनेक्शन है वो जो है वो छूटने लगता है। तो ब्रह्मा जी की सेटिंग है, ऑटोमेटिक कनेक्शन है, उसमें भी जो है गड़बड़ा जाए तो इसका संकेत इन्होंने कहा कि कौन न भजे। तो अब ऐसा मैटर रख दिया कि लगता है समझौता जो है इसमें हो जाएगा। उसका हम लोग दर्शन जो है परसों करेंगे। फिर जो है सो कल अवकाश रहेगा रक्षाबंधन का। तन्मे प्रसीद सुहृद कृतकिल्बिषस्य स्वैरम गतस्य मृगयाम व्यसनातुरस्य। अंतिम श्लोक का अंतिम पंक्ति सुनाइए। का देवरम वसगतम कुसुमास्त्र वेग विस्रस्त पौष्ण मुसती न भजेत कृत्य। देवरम का हो गया, देवरा का हो गया, उसके आगे वाला रहस्य बोल दीजिए थोड़ा। का देवरम वसगतम कुसुमास्त्र वेग विस्रस्त पौष्ण मुसती न भजेत कृत्य। हाँ, देवो देवनम क्रीडा रतिस्ताम राति दातीति देवरः कान्तः कान्तस्तम कुसुमास्त्रस्य वेगेन विस्रस्तमपगतं पौष्णं पौरुषं धैर्यं यस्य तम। अब देखिए रहस्य थोड़ा, इसीलिए हम बचवाए। आधार लेके बोलना है ना कुछ। आप लोग कहेंगे कि क्या बोल रहा है ये जो है कथावाचक। तो क्योंकि कुसुमास्त्र वेगाधिक्य के कारण जिसका पुरुषत्व भी गायब है, वेगाधिक्य होने के कारण वो एकदम दीनहीन हो जाता है। फिर जो है अपगतम पोषणम, वो पुरुषत्व भी तब आता है जब किसी का वेग नहीं रहता है, तो व्यक्ति एकदम पुरुषत्व दिखाता। जब वो बाण प्रहार हो गया है तब दीनहीन होकर के फिर पैरे पकड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को कृत्य उशति का अर्थ बताइए क्या दिया है। अतएव स्ववशगतमुसति कामयमाना। कामयमाना है वो भी। तादृशी क्या बात है। इसीलिए हाँ, उशति मने कामयमाना, उधर से भी तब कामयमाना चाहिए। और वो जो हम लोग कभी कभी बचपन में गाय वाय चराते थे तो गौ जो है कामयमाना होती थी, तो जो है उसको बैल के पास में ले जाना पड़ता था। तो जो है ले जाएं और बैल तुरंत समझ जाए कि कामयमाना है, तो तत्काल अपना जो है जो कृत्य है कर देता था। फिर हम लोग गैया को लौटा के ले आते थे। कामयमाना और अकामयमाना रहेगा तो सारा बेकार हो जाएगा खेल जो है सो। इसलिए उशति का मतलब है कामयमाना कृत्य न भजे। तो कौन भजन, क्योंकि पूरे इसी से जो है ये पूरे संसार की व्याख्या हो रही है इसमें जो है सो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पुरंजन हम सभी हैं।
तो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल गुत्थी यहाँ से सुलझाई जा रही है कि पूरी मनुष्य फंसा कहाँ है असली, पूरे संसार का जीव जगत कहाँ फंसा है। केवल मनुष्य की बात मत करिए, सारा का सारा समस्त जो जीव जगत है उस ग्रंथि में जाके वो फंसा है, जो है वो कुसुमायुध ग्रंथि में सेंट्रलाइज है मनुष्य का पूरा दिमाग जो है। जैसे हमने कल परसों कहा था आल आर टेररिस्ट हो गया था अपने अपने दृष्टि से, वैसे ही आल आर इंगेज्ड इन कुसुमायुध ग्रंथि, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और अपने अपने स्टाइल में चलते हैं, कोई कुछ स्टाइल में, कोई वो स्टाइल केवल फर्क है, वो कुसुमायुध ग्रंथि से कोई छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका यहाँ संकेत दिया है, ये आज की शिक्षा है। इसको स्वीकार करके तब आगे बढ़ेंगे तो कुछ तत्व प्राप्त हो सकता है। बहुत रहस्यमय है, एक एक श्लोक रहस्यमय है। ये तो जीवन कम है, ये एक एक अध्याय की व्याख्या नहीं, एक एक श्लोक की व्याख्या, चाहे जितना चल पाए। ऐसा करने का मन कर रहा है मेरा तो जो है सो। देखिए पहले एक आवृत्ति हो जाए, उसके बाद कहेंगे 5 श्लोक प्रतिदिन होगा, चाहे समय जितना लगे, तब जो उस भागवत का फिर अलग आनंद आएगा। आप लोग को केवल आशीर्वाद बनाए रखना है, ऊपर से लगे रहो बेटे, लगे रहो करके आशीर्वाद बनाए रखिए। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद रहे, ये वाणी काम करती रहे, देखिएगा कमाल होता रहेगा जो है सो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्याने षड्विंशोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए आनंद चंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समस्त सुधी श्रोताओं की जय, समस्त श्रद्धालुओं की जय, समस्त ज्ञान चर्चा में संलग्न जनों की जय जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।